हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और कोई मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि किसी की यहाँ पर विश कंप्लीट हुई है अभी हाल फिलहाल में, और बहुत ग्रेटिट्यूड पे करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तो मैं सरला आज फिर से आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ, और रीडिंग का थीम है कि यूनिवर्स अभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, और उनकी क्या प्लानिंग चल रही है आपको लेकर, जो इन फ्यूचर आपको देखने के लिए वो मिलेगा। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसलिए आप अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज को उठाना। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं वो आपके लिए हैं, नहीं करते हैं वो किसी और के लिए होंगे। ओके, और आपको करना क्या है इसमें से, यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखी हुई हैं। ये है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 1, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। पाइल नंबर 1 है यिंग यांग, एंड पाइल नंबर 2 है रेस्ट एंड रिविलेशंस। ओके, पाइल नंबर 2, इसमें से आपको एक चूज करना है। पीस से, शांति से नहीं कर पा रहे हो तो आप पूरी रीडिंग यहाँ से देख सकते हो, और जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं वो आपको आप ही के लिए होंगे वहाँ पर। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और मेरा व्हाट्सएप नंबर सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। कमेंट सेक्शन में जो व्यू रिप्लाई करके आ रहे हैं यहाँ से आप रीडिंग ले लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो सब फ्रॉड है, चीटिंग है, धोखा है, तो वहाँ से नहीं लेना है आपको नंबर। ओके, तो यूनिवर्स अभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, जो आपके साथ आगे होने वाला है इन फ्यूचर। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 यिंग यांग से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये यिंग यांग का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करो। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि यूनिवर्स अभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं जो फ्यूचर में है। ठीक है, यहाँ पर मैं फ्यूचर का ही बताऊंगी कि क्या प्लानिंग चल रही है। सबसे पहले तो आपका कोई यूनिवर्स से ना, सबसे पहले आपको यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है, ताकि आप 3D और 5D, मतलब आप है ना, ये 3D जो हमारी ये सांसारिक भौतिक चीज़ें हैं जहाँ हम इस पृथ्वी पर हैं, इस अर्थ पर हैं, ये 3D है। 5D जहाँ पर एंजल्स होते हैं, डिवाइन एनर्जीज होती हैं, जहाँ पर कहते हैं ना एक डिवाइन सोल होती है वहाँ पर। 6D 7D वहाँ पर सिर्फ वो ऐसी एनर्जीज होती हैं जो परम पिता परमात्मा से हम कनेक्शन बन जाता है। ओके, तो ये जो 3D और 5D वाला जो मसला है ना, आपका जो एनर्जी से कहीं ना कहीं वो आपका एक कनेक्शन बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप है ना, आपकी एनर्जी ऐसी हो कि आप अपने यूनिवर्स से और एंजल से बहुत अच्छा कनेक्शन आप बना पाओ। उनकी ये प्लानिंग चल रही है कि आपको उस एनर्जी में लेके आया जाए कि जहाँ पर आप इजीली उनसे हर चीज़ को कह सको और बता सको, और उनकी सबसे चीज़ देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होती है ना पाइल नंबर 1, कि हम तो बोल देते हैं, हम तो कह देते हैं, लेकिन एक डाउट्स और आ जाते हैं हमारे अंदर कि जो हमने प्रेयर की, जो प्रार्थना हमने की, क्या वो यूनिवर्स तक पहुँची है, क्या वो हमारी यूनिवर्स, हम जो मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, वो यूनिवर्स तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको आने वाले फ्यूचर में जो भी ये डाउट्स है ना, वो सब आपके क्लियर होंगे। ओके, वो इसलिए क्लियर होंगे क्योंकि आपकी एनर्जी को यूनिवर्स प्लान यही कर रहा है आपके लिए, क्योंकि वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, एक वो जो कहते हैं ना यूनिवर्स का और आपका कनेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत गहराई में जाने वाला है। यहाँ पर आप इजीली उनकी लैंग्वेज को यहाँ पर
समझ पा रहे हो कि वो यूनिवर्स आपको किसके माध्यम से मैसेज यहाँ पर दे रहा है। उसके देखो डिफरेंट डिफरेंट मैसेज देने के एक अलग अलग तरीके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप इजीली समझ रहे हो उन सब चीज़ों को। ओके, तो ये यहाँ पर स्पिरिचुअली बहुत देख रही हूँ। फाइल नंबर 1 आपकी आध्यात्मिक यात्रा, मतलब आप बहुत बैलेंस हो रहे हो और आपकी जर्नी है ना, अब वो जो कहते हैं ना कि हाँ कुछ चीज़ें ब्लॉकेज हो जाते हैं या कुछ ऐसी अ, अड़ंगे आ जाते हैं या रुकावटें आती रहती हैं हमारी स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक जर्नी में, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन वो ब्लॉकेज यहाँ पर हटा रहा है यूनिवर्स आपके रास्ते से, आपकी आध्यात्मिक यात्रा से, ताकि आपका और उसका कनेक्शन एक प्योरिटी के साथ और एक बिना किसी उसके साथ एक कनेक्शन बन जाए। जब आप उसको याद करो तुरंत आपका मैनिफेस्टेशन वहाँ पर काम कर जाए। जो आप चाह रहे हो बोलना या बताना या किसी प्रॉब्लम में हो, वो इजीली वो मतलब एक कनेक्शन बन जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपको? तो ये प्लानिंग है यूनिवर्स की आपके लिए। शिव शक्ति जिसे कहते हैं ना, आपकी जो हमारे अंदर दो एनर्जी होती है, फीमेल एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। ये बहुत जब हमारी बैलेंस हो जाती है ना हमारी, तो हम बहुत यूनिवर्स से सीधा सीधा हमारा कनेक्शन बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेरो से लेती हूँ। यूनिवर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, यूनिवर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, क्या प्लानिंग कर रहे हैं यूनिवर्स, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, क्या प्लानिंग कर रहे हैं बालकों के लिए, क्या प्लानिंग कर रहे हैं बालकों के लिए, यूनिवर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं बालकों, यूनिवर्स क्या थैंक यू। ओके, ये देखो उनकी यही प्लानिंग है कि नंबर 2, ठीक है, जो कि मन का कारक होता है, मून की एनर्जी निकली है यहाँ पर। और आपका शायद है ना मन एक जो कहते हैं ना स्थिरता नहीं है मन में, एक बेचैनी सी लगी रहती होगी, या एक शायद हम जब हमारे अंदर एक बेचैनी सी रहती है। वो बेचैनी किस तरह की है कि आप शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, एक ठोस जो कहते हैं ना, एक ठोस निर्णय ले पाना, हम अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए या आने वाले कल के लिए। ओके, ये एक मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ आपके लिए कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ करना चाहते हो, कामयाबी को हासिल यहाँ पर करना चाहते हो, लेकिन किस तरीके से मतलब एक रास्ता तो पता चले, एक कुछ चीज़ें तो पता चले यहाँ पर कि इस रास्ते में हाँ मुझे ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी और मैं यहाँ पर क्लियर हो सकता हूँ, ठीक है। तो वो जो कुछ भी मसला है ना आपका, जो कुछ भी अनक्लियर पिक्चर है आपके सामने, या डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक दुविधा में फंसे हुए हो, दो चीज़ें हमेशा आपके हाथ में रहती, एक जगलिंग रहती, आंखों पे शायद कहते हैं ना कि कुछ ना दिखाई देना, ना कुछ समझ में आना, माइंड में एक कहते हैं ना कि दिमाग में चल तो रहा है लेकिन एक चीज़ नहीं चल रही, बहुत सारी चीज़ें चल रही है आपके दिमाग में। तो उसको लेकर एक कुछ अशांति सी महसूस हो रही है मुझे यहाँ पर। तो वो उस अशांति से आप शांति में आप यहाँ पर बदलने वाले हो, जो कि यहाँ पर ये बैलेंस है आपकी एनर्जी, इस मून की एनर्जी से आप निकल रहे हो यहाँ पर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपके लिए बता दूँ, फाइल नंबर 1, अगर आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मन में दुविधाएं हैं, परेशानी है, या किसी एक स्थिति कभी भी आपको ऐसी नाजुक सी लगती है, तो आप भोले बाबा शंकर भगवान का जो शिवलिंग होता है उस पे सफ़ेद चीज़ों का, आप सफ़ेद दूध होता है, सफ़ेद चावल होते हैं, सफ़ेद तिल होता है, तो सफ़ेद चीज़ें आप यानी कि डोनेट भी करोगे या भोले बाबा को अर्पित करोगे, तो आप इस चीज़ से बहुत यहाँ पर निकल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी है ना, आपको जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आप, ठीक है, यहाँ पर वो डिसीजन ले पा रहे हो आप। एक स्ट्रॉन्गली दिमाग में कुछ ऐसी बातें क्लिक होंगी आपकी, जो आप सडनली आप दुविधा में नहीं फंसने वाले हो आप,
ठीक है। हाँ, दुविधा आएँगी आपके सामने, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं फँसने वाले हो, एक तुरंत आप निर्णय लोगे आप, ठीक है। एक डिसीज़न जो कहते हैं ना, आप डिसीज़न ले लेना और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ जाना, ताकि आप बैलेंस हो सको और आप अपनी जर्नी को यहाँ पर आगे बढ़ा सको, ठीक है। मतलब एक हर चीज़ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यूनिवर्स की एक प्लानिंग चल रही है कि आपको पीस की तरफ ले जाया जाए, शांति की तरफ ले जाए, एक स्थिरता आपके अंदर डाली जाए, वो आपके दिल, एक माइंड में और आपकी मन में, ठीक है। मन में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, मन, मून की एनर्जी यहाँ पर आपकी बहुत वीक लग रही है मुझे, तो आपको मून की रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पर, जो कि मैंने अभी बताई है। ओके, यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, फालतू की चीज़ों में आपको कतई भी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। अगर आप फालतू चीज़ों में दिमाग लड़ाओगे या सोच विचार करोगे तो वहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। ओके, यूनिवर्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, आपको एक 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 शिफ्टिंग आपकी की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके प्लानिंग यही चल रही है उनके लिए कि आपको दुविधा से निकाला जाए, मन में शांति दी जाए, दिमाग में आपके शांति दी जाए, जो भी एक उथल पुथल मचा हुआ है ना सब, उसमें एक ठहराव लाया जाए, ताकि आप अपनी अपनी डिसीज़न जब ले लो और डिसीज़न लेके और आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ जाओ, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो एंजल्स, यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देंगे। आप कितना भी ढीठ बन लो या कितना भी कुछ जोर लगा लो, मैं ये बता दूं आपको कि आप एक्शन लोगे लोगे लोगे। यहाँ पर किसी चीज़ के लिए एक स्ट्रांगली डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, क्योंकि एक आपके अंदर है ना कॉन्फिडेंस लेवल भी मुझे बहुत आपका नज़र आ रहा है। आपके अंदर एक मेंटली चीज़ें जो आपको बहुत बॉदर कर रही थी, आपको परेशान कर रही थी, उस चीज़ से आप निकलने वाले हो, ठीक है। ये दुविधा है ना, ये दिमाग ही होता है हमारा, जो हमें बहुत डाइवर्ट करता है हमारे डिसीजन लेने में, हमारी बॉडी के ऊपर उसका जब हमारा माइंड स्थिर रहेगा, पीस में रहेगा, शांति में रहेगा, तो वहाँ पर हम बहुत स्ट्रांगली हम डिसीजन ले लेते हैं। ओके, तो वो सारी चीज़ें आपकी नज़र आ रही हैं यहाँ पर। ये यूनिवर्स आपके लिए एक प्लानिंग कर रहा है, अभी तक हिचकोले चल रहा है, लेकिन वो एक एक पानी जो बहता है ना, हाँ, एक आराम से बह रहा है, गो विद द फ्लो, जहाँ समय ले जा रहा है, जहाँ यूनिवर्स ले जा रहा है, आप जा रहे हो बिना किसी रुकावट के। एक बस एक फेथ है आपको, एक विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर कि हाँ, अब जो होगा मेरी लाइफ में बेटर होगा और मुझे उसी पर वर्क करना है यहाँ पर, ठीक है। एंड 7 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ, देखो मैंने क्या बोला था अभी आपको, ये यूनिवर्स की एक प्लानिंग है आपके लिए। अभी जो मैंने बोला आपको कि आपको फालतू चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, ये वही कार्ड्स आ गया। अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। एक मतलब वो कहते हैं ना कि जब आप पहली बात तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ, आप है ना, आपकी बहुत ग्रोथ की जा रही है यहाँ पर, आपकी फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ अबंडेंस आप देखने के लिए मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि आप है ना, बहुत मैसेज तो मुझे बहुत मिल रहे हैं यहाँ पर, मैं क्या पहले क्या क्या बताऊँ मैं। एक आप मेहनत कर रहे हो बिल्कुल बुरी तरह, मतलब इतना टूट के मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने डिसीज़न ले लिया है। यूनिवर्स चाहते हैं कि डिसीज़न ले लो और आगे बढ़ो, अपने आप को सेफ रखो, एक प्रोटेक्शन शील्ड में अपने आप को डालने की ज़रूरत है। वो यूनिवर्स तो डाल ही रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी हम शायद, देखो हमारी सोल भी तो है ना अंदर से, ओके, तो वो कभी कभी वो शायद भटक जाती है ना, तो क्या होता है ना, यूनिवर्स फिर घेर घुट के आपको फिर सही रास्ते पर लेकर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा देखो एफर्ट यूनिवर्स लगा रहा है, थोड़ा सा आपको डालना है ताकि आप अपनी मंजिल तक जा सको। यहाँ देखो दुविधा में हो आप, यहाँ पर आप बिल्कुल आप अपने आप को सुरक्षित घेरे में रख कर हो, कितनी मेहनत कर रहे हो आप, यहाँ दिन रात एक करते हो मुझे नज़र आ रहे हो। तो यूनिवर्स की एक प्लानिंग है कि आप अपना काम शुरू करो,
ऐसे ही ना वेले बैठे रहो, आगे बढ़ो, एक्शन लो। और एक्शन आप ले रहे हो यहाँ पर। ये यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको पता है एक क्लियरिटी दे दी है, यहाँ पर आपका एक रास्ता दिखा दिया है आपको। एक कहते हैं ना क्लीन चिट दे देना, आंखों से पट्टी हटा देना, एक धुंधलापन हटा देना, एक कन्फ्यूजन से निकाल देना, और प्लस अपने आप को सुरक्षित घेरे में रखते हुए एक कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना, और एक ग्राउंडेड रहते हुए बहुत ज़्यादा आप अर्थ से जुड़े रहोगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि माँ या ये मतलब आप है ना टोटली आपको जहाँ एनर्जी लगाने की ज़रूरत है आप वहाँ पर एनर्जी लगा रहे हो। यूनिवर्स एक प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए कि आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत आपको आगे की तरफ यहाँ पर जाना है, बहुत आपको आपको खुद को ही मेहनत करते हुए अपने ऊपर जो चीज़ आप चाहते हो, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पास इतनी मनी हो जहाँ पर आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सको। तो वो यूनिवर्स आपको प्लानिंग कर रहा है कि आपको वो काम दिया जाए, आपको सही रास्ता दिखाया जाए, कन्फ्यूजन से हटाया जाए, ताकि आप उसके ऊपर मेहनत कर सको और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने काम की तरफ फोकस कर सको यहाँ पर। ठीक है, अबंडेंस आ रही है, यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं कि आपको मेहनत एक फ्रूट यहाँ पर दिया जाएगा। आपको जो भी हार्डवर्क कर रहे हो उसका फ्रूट यहाँ पर आपको दिया जाए। जितनी भी आपने अभी तक कर्मा किए हैं यहाँ पर अबंडेंस देख रही हूँ, कैरियर में देख रही हूँ, जिस चीज़ के ऊपर भी आप काम करोगे यूनिवर्स उसका यहाँ पर प्लानिंग उनकी यही है कि जितना आप एफर्ट लगाओगे, जितनी मेहनत करोगे, उसका रिजल्ट उतना ही आपको डबल ट्रिपल होकर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से देखती हूँ आपके लिए कि यूनिवर्स अभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। यूनिवर्स थैंक यू। यूनिवर्स अभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। यूनिवर्स अभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। यूनिवर्स थैंक यू सो मच। अभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। यूनिवर्स अभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। एप्रिशिएशन, यस। यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, यूनिवर्स की प्लानिंग है कि आप इतनी मेहनत करो, इतना सब कुछ, इतना हार्डवर्क करो, ग्राउंडेड रहो। एक जो नॉर्मल पर्सन होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप हाई फाई कुछ यहाँ पर जैसे बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं हम यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना हवा में बातें करना, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन रहने वाले हो, और हो भी आप यहाँ पर। इसलिए जो भी आप कर रहे हो, यूनिवर्स की प्लानिंग है, जितना भी हार्डवर्क कर रहे हो वहाँ पर आपको शाबाशी मिले, एप्रिशिएशन मिले। यूनिवर्स को चाहता है कि आपको आपके जो भी आपने अच्छा काम किया है, कहते हैं ना गुड कर्मा हमारा, और उसका रिटर्न मिलना, वो रिटर्न यहाँ पर आपको दिया जाए। उनकी प्लानिंग है कि आपको एक आपको एप्रिशिएशन आपको मिले, ठीक है, क्योंकि आप उसको डिज़र्व करते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप जिस चीज़ के ऊपर भी आपने अपनी एनर्जी लगाई है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको है ना बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, बहुत कुछ आपके हाथों से यहाँ पर करवाना चाहता है। ठीक है, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक कन्फ्यूज़न बहुत था, तो बस एक रास्ता आपको दिखाई देता और एक कन्फ्यूज़न से निकलते, और प्लस फिर बस आपकी ट्रेन वहाँ पर दौड़ पड़ती। तो यूनिवर्स का बस इतना सा काम है आपके लिए कि बस एक रास्ता दिखा देना, और फिर बस आप मतलब वो कहते हैं ना फिर आपके खुद के घोड़े यहाँ पर दौड़ पड़े। वो जो कहते हैं ना एप्रिशिएशन, यूनिवर्स की प्लानिंग है आपको कि बहुत ज़्यादा आपको एप्रिशिएट किया जाए। वो खुद भी कर रहे हैं आपको, आपके हार्डवर्क के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। यहाँ पर आपने बहुत मेहनत करी है, उस चीज़ का फ्रूट यहाँ पर आपको दिया जाए। पता है वो फ्रूट आपका क्या है कि जब हमें किसी काम के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, हमें शाबाशी दी जाती है, हमें अपनों के थ्रू, डिवाइन के थ्रू हम खुद अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, तो वहाँ पर कहते हैं ना कि वो हमारी एक खुद की सच्चाई होती है। ओके, कि आपने इस अर्थ पर जन्म क्यों लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने कोई अपना लाइफ पर्पस की तरफ आप बढ़े हो यहाँ पर, उसके ऊपर बहुत हार्डवर्क किया है आपने, जिसकी वजह से आपको अप्रिशिएट यहाँ पर मिल रहा है, प्रशंसा के आप पात्र बन रहे हो यहाँ पर। कॉन्टेक्ट यूनिवर्स आपको मतलब वो मैं यहाँ पर लिटरली आपको है ना, ये दोनों कार्ड सेम देख रहे हो आप, इसकी आंखों पर भी पट्टी है, इसकी आंखों पर भी पट्टी है। तो ये एक यूनिवर्स ने बस अपना काम किया है, उनकी एक प्लानिंग है आपके लिए कि वो बस एक कुछ छुपी हुई थी आपसे चीज़ें।
ओके, एक आपकी आंखों पे मतलब वो कहते हैं ना अंधेरा दूर कर देना, उस पट्टी को हटा देना, बस अब आपको सब कुछ क्लियर क्लियर यहाँ पर नज़र आएगा। क्लियरिटी आपकी आंखों में रहेगी, आपके माइंड में रहेगी और प्लस आपकी बॉडी में यहाँ पर रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ भी बहुत बेटर होने वाली है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी टाइम पे आप जल्दी फंसते नहीं हो किसी भी चीज़ में, और फंस जाते भी हो ना तो ज़्यादा वहाँ रुकना वो अलग बात हो गई कि सिचुएशन कैसी है आपकी। अगर सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल है या ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें, तो आप थोड़ा सा शॉर्ट आउट करते हो, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, वहाँ पे निकलने की कोशिश करते हो। लेकिन सम टाइम ऐसा हो जाता होगा कि फंस भी जाते हो वहाँ पर, ठीक है? तो वो जहाँ पर फंस जाते हो तब वो यूनिवर्स की वही प्लानिंग है, अब उस चीज़ में आप नहीं फंसने वाले, क्योंकि आपकी आपकी सब कुछ क्लियरिटी आपको यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है? मैं यहाँ पर ओशो से लूँगी यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है आपके लिए। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं, यूनिवर्स से भी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, यूनिवर्स से भी क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। ओके, द रिबल, वाओ। एक कहते हैं ना कि हाँ, एक विजय की घोषणा, एक सक्सेस की घोषणा, यहाँ पर एप्रिसिएशन है, किसी चीज़ को अचीव करना, ठीक है? यहाँ पर जो बेड़ियाँ थी, एक कन्फ्यूज़न था, एक माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था, एक बेड़ियों में शायद आप बंधे हुए थे, ठीक है? तो वो एक बंधन से आप मुक्त किए जा रहे हो, ठीक है? एक बंधन से आप मुक्त कीजिए, आपको स्वतंत्रता की यहाँ पर ले जाया जा रहा है। स्वतंत्रता आपको यहाँ पर दी जा रही है कि आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो, आपको पूरी तरह से यहाँ पर फ्रीडम है। उनकी एक प्लानिंग है आपके लिए कि आपको फ्री रखा जाए, हर चीज़ से आपको फ्री रखा जाए, ताकि आप सक्सेस हो सको, आपको सक्सेस यहाँ पर मिल सके। इसके हाथ में भी देखो एक मशाल है और इसके हाथ में एक फ्लावर है। खुद यहाँ पर मतलब आप अपने आप को एप्रिशिएट यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है? एक एक जंजीरों में जकड़े हुए थे तो उससे स्वतंत्रता मिल रही, एक बर्डन से आप निकल रहे हो यहाँ पर, ठीक है? बहुत सारे कार्ड से नहीं लेंगे इसमें से। यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, गाइडेंस, यस यस। यहाँ पर यूनिवर्स मतलब एक प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आप जब उस रास्ते पर भी होगे ना, तब भी आपको यूनिवर्स हमेशा गाइडलाइंस आपको देते रहेंगे। आपको जब भी 333 या 3 नंबर या 3 टाइम या कोई भी नंबर जैसे 9 3 बार आपको नज़र आया, 999, 999, 444 या 222, जब भी आपको ऐसे नंबर्स आपको दिखाई दे तो यूनिवर्स आपको कुछ गाइडलाइंस वहाँ पर दे रहा है, ठीक है? वो आपको बस वो कहते हैं ना एक्शन लो, उड़ान भरो, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होने वाली है। आपको सिर्फ अब ऊपर की तरफ यहाँ पर देखना है, ठीक है? जो पीछे हो चुका है, एक कन्फ्यूज़न था, एक आप बिल्कुल आपको अपनी हर चीज़ को बैलेंस करो और आगे की तरफ यहाँ पर देखो, ठीक है? यहाँ पर आपकी तरफ है ना पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। यूनिवर्स की एक प्लानिंग है कि आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ले जाया जाए, ठीक है? चेंज, यूनिवर्स पता है आपकी लाइफ को और मतलब एक सडनली बहुत बड़ा आपके अंदर चेंज आने वाला है, एक आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है यहाँ पर। एक आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप है ना लिटरली आप सब कुछ यहाँ पर आपका चेंज होने वाला है। उनकी एक प्लानिंग है कि आप है ना, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप शायद कहते थे ना थोड़ा सा भी कुछ दुख दर्द पेन कुछ भी हिलाकर रख देता था आपको, हैंडल नहीं कर पाते थे सिचुएशन को, लेकिन यूनिवर्स की आपके लिए प्लानिंग है कि आपके सामने कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, ठीक है? आप टस से मस नहीं होने वाले हो, ठीक है? एक वो कहते हैं ना अंदर जब हमारी इनर स्ट्रेंथ आ जाती है, तब वहाँ पर चीज़ें ऑटोमेटिक हम हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई हो जाता है। यहाँ पर यूनिवर्स आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको करने वाले हैं। ओके, मैं यहाँ पर एंजल डेक से बोल लूँगी यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग करने वाले हैं।
थैंक यू सो मच। सभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग करने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, कनेक्ट विथ गाया, यहाँ पर मैं अभी इतना ही देख रही हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अर्थ से आपका कनेक्शन बहुत गहरा हो सकता है यहाँ पर इस वक्त। और मैं आपको पॉइंट नंबर 1 ये भी बोलना चाहती हूँ कि आपको और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। तो जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, अर्थ की एनर्जी को रिसीव करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रकृति, नेचर, इन सब में ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, वहाँ से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस होगी और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी को फील करोगे, बहुत ज़्यादा आप खुशियों के यहाँ पर नज़दीक रहोगे। ठीक है, यहाँ पर एक जो कहते हैं ना खुला वातावरण, खुला नेचर, मतलब हम कहते खुल के कहाँ सांस ले पाते, जहाँ हमें फ्रीडम मिलती है। ठीक है, जहाँ हमें खुला आसमान मिल जाता है, एक स्पेस मिल जाता है हमें अपनी चीज़ों को व्यक्त करने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एक प्लान करने वाला है कि आप अपनी विश को मतलब वो खुले आम बोल सको यूनिवर्स की तरफ। ये इस पिक्चर्स को आप देख रहे हो, ये कितना ये फ्री होके अपनी विश को यूनिवर्स तक पहुंचा रही है। ठीक है, एक इसकी जो जड़ें हैं ना, ये इसको देख रहे हो नीचे आप यहाँ पर, ये इसकी जो अर्थ, इसका मूलाधार चक्र एक कौन अर्थ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है ये। इसी तरह से यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहता है कि आपको अर्थ से ज़्यादा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है और खुश रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप नेचर में रहोगे, मर्दर गाया, ठीक है, अर्थ गाया, इन सब से आपको कनेक्शन अच्छे से बनाना है और बहुत ज़्यादा आपको वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपके अंदर चेंजेस होंगे। एक कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकलोगे। कुछ गाइडलाइंस निकली हैं आपके लिए, कुछ आपके लिए फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन यहाँ पर निकले हुए हैं और कुछ जो कुछ होने वाला है आपके साथ में यहाँ पर आपके लिए वो निकला गया है। ठीक है, यूनिवर्स आपको बहुत हैप्पी देखना चाहता है, बहुत खुश देखना चाहता है। जो कुछ कर रहे हो उसमें आपको मतलब एक वो तो अप्रिशिएट कर ही रहे हैं आपको। वो चाहते हैं कि सभी आपको अप्रिशिएट, आप खुद भी आप अपने आप को अप्रिशिएट करो। यहाँ पर अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, ये चेंज, ये चेंज आप देख रहे हो, दोनों चेंज, मतलब यूनिवर्स आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखना चाहते हैं। उनकी प्लानिंग है कि आपके अंदर बहुत ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे जो आप सिर्फ आपका ध्यान अपने काम की तरफ रहेगा और बहुत चीज़ों को आप बहुत दूर से देख सकते हो। आपका वो कहते हैं ना थर्ड आई, ये आपकी इंट्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको गाइड कर रही, बहुत कुछ बड़ा यहाँ पर करने वाले हो आप। चीज़ों को बहुत मतलब कहते हैं ना बड़ी चीज़ें आती हैं तो हमें उतना ही उसके ऊपर मेहनत भी करनी पड़ती है, उतना ही हमें डिटर्मिनेशन से, हमें एक पैशनेट एनर्जी से उसको ऊपर मतलब एक वर्क करना पड़ता है हमें। ठीक है, टाइम देना पड़ता है, तब वो निखर के बाहर आती हैं चीज़ें। तो यूनिवर्स मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी कुछ जिम्मेदारी को आपके ऊपर सौंपना भी चाहता है, इसीलिए इतना चेंजेस आपके अंदर है। यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर कहते हैं ना, ये लेडी देखो कितनी रेडी है, रेडी हो आप हर चीज़ के लिए और एक्शन भी लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो ये यूनिवर्स की एक प्लानिंग है आपके लिए। ठीक है, तो ये पाइल 2 प्लीज़ अपनी एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस रखो और यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देना चाहता है, नंबर्स मैंने शो किए हैं आपको। अर्थ से कनेक्शन आपको बनाना, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये रेस्ट रेजोल्यूशन का कार्ड चूज़ किया उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2 यूनिवर्स अभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है। पहली बात तो ये है ना कि पाइल नंबर 2 आपको यूनिवर्स ने पता है आपको आपके अंदर है ना, आपको किसी चीज़ के लिए रेडी किया गया है, यहाँ पर रेडी कर रहा है वो आपको। एक पाइल नंबर 2 आपकी तो सबसे पहले तो वो कहते हैं ना आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल, ये जब तक ये तीनों एक अलाइनमेंट में नहीं होते, जब तक इन तीनों के बीच में तालमेल नहीं बैठता है, तब तक
हम अपनी जर्नी को या हमारा लाइफ पर्पस को या स्पिरिचुअलिटी, जो कोई भी स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक यात्रा में किसी भी चीज़ में सक्सेस वहाँ पर मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पता है, पाइल नंबर 2 यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहा है कि पहले आपको रेडी किया जाए। वो रेडी आपको इसलिए कर रहा है, आपके अंदर बहुत ऐसी एनर्जीज, मतलब एक एनर्जीज, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत समय से या बहुत अभी भी बहुत टाइम यहाँ पर आप अपने ऊपर लगाते हो, ध्यान में, मेडिटेशन में, एक कुछ मुद्राओं के साथ, या कुछ भी आप पूजा पाठ करते हो, या किसी चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान लगा रहे हो, कहीं पर भी आप ध्यान लगा रहे हो। ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है आप है ना, बहुत आपके फेस पे एक एक ठहराव है, एक शांति है यहाँ पर, और आप ध्यान करते हो तो यहाँ पर आपका जो वो ध्यान के माध्यम से आपके किसी किसी के लिए तो कोई रीडिंग होगी, मुझे नहीं पता है। आपके चक्रास यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पर फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जब भी आप ध्यान करने बैठते हो या पूजा करने बैठते हो तो आपको बहुत यहाँ पर ऐसा फील होता होगा कि मुझे मेरे इर्द गिर्द कोई है, और मुझे किसी ने कोई ऐसी एनर्जीज है जो मुझे सुरक्षित घेरे में डाल कर रखती है। तो डियर, यहाँ पर वो यूनिवर्स की ही एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, ये जो कुछ भी हो रहा है ना आपके साथ, ये यूनिवर्स ही कर रहा है आपके साथ। आप है ना, पाइल नंबर 2, आप यूनिवर्स की एनर्जी को फील कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कनेक्शन है आपका यूनिवर्स के साथ। आप जब भी यूनिवर्स से कुछ हेल्प मांगोगे, प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, वो तुरंत कहते हैं ना कि आपका कनेक्शन है ना मिनटों में सेकंडों में बनता होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप है ना सरेंडर की एनर्जी में हो आप यहाँ पर, और उनकी एक प्लानिंग है आपके लिए कि पहले आपको रेडी किया जाए। वो आपको कोई यहाँ पर हो चुका है, रेडी हो चुका है, यहाँ पर बहुत काम कर रहा है अपने ऊपर कि आप पीस में रहो, आप शांति में रहो, ताकि आगे की पिक्चर को आप बहुत शांति से आप देख सको यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। क्या प्लानिंग कर ओके फाइल नंबर 2, मैं अभी मैंने अभी इसमें बोला कि आपको तैयार किया जा रहा है। यस, वो पता है तैयार किस लिए किया जा रहा है, ये इस पोजीशन पे आपको बिठाने के लिए। बहुत साधु संतों वाली एनर्जी, बहुत एक वो कहते हैं ना कि मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको एक आपके हाथ में कुछ पावर्स दी जाएंगी, और आप है ना ये यूनिवर्स आपको रेडी कर रहा है इस पोजीशन के लिए कि आपके हाथ में कुछ पावर्स दी जाएगी, अथॉरिटी आपके हाथ में आने वाली है। और आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत समाज सेवा करने वाले हो, आगे जाकर बहुत लोगों की आप हेल्प करने वाले हो। यहाँ पर एक आपके अंदर है ना, यूनिवर्स की एक प्लानिंग है आपको लेके कि आपके अंदर जो भी है चीज़ें, जो भी वो यूनिवर्स ने जो आपको दी हैं, वो उसका आप व्याख्यान करो, उसका वर्णन करो, आप उन सब चीज़ों को फैलाओ आप कि हाँ, यूनिवर्स और ब्रह्मांड की एनर्जीज क्या होती है। वो चाहता है यूनिवर्स कि आपके थ्रू आपको एक ज़रिया बनाया गया है। ठीक है, एक वो कहते हैं ना कि जैसे कोई बहुत बड़ा साधु संत या समाज सेवक
या पुजारी, वो जैसे कहते हैं ना, कितने लोगों को वो हेल्प करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, परेशानियों से निकालते हैं। ठीक है, हर चीज़ की आपके अंदर यूनिवर्स तैयार कर रहा है, आपको हर तरह की नॉलेज दी जाए, हर तरह का ज्ञान आपको दे दिया जाए, ताकि आप उसका वर्णन, उसके व्याख्यान आप समाज में यहाँ पर कर सको। आपके पास इतनी नॉलेज होगी, इतना ज्ञान होगा कि यहाँ पर आप एडवाइज़र भी बन सकते हो या हीलर भी बन सकते हो। आप यहाँ पर, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, आप किसी को भी हील कर सकते हो यहाँ पर। ये यूनिवर्स की एक प्लानिंग है आपके लिए। आपको लिटरली आपको एक ऐसे बड़े स्थान पर बिठाया जाएगा जहाँ पर वो कहते हैं ना, एक आम सोल आपको, मतलब मुझे जो मैसेज मिल रहा है, सॉरी मैं यहाँ पर वही बता रही हूँ, कि एक पूजनीय उसमें, एक आदरणीय उसमें, एक रिस्पेक्ट भरी नज़रों से आपको देखा जाएगा यहाँ पर। एक, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को बहुत आगे जाकर बहुत हेल्प करोगे, यूनिवर्स चाहता है, क्योंकि आपके पास है ना, यूनिवर्स चाहता है कि बहुत नेम फेम हो आपके पास और बहुत बड़ी पोजीशन को आप अचीव करो। ये उनकी प्लानिंग है यहाँ पर। आपको है ना, आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन रहेगा, और जो कोई भी आपसे कुछ भी पूछने आएगा, कुछ भी जानना चाहेगा, वो बहुत ईज़िली आप उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो। आपके पास कोई भी परेशानी को लेकर आएगा, उसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होगा, आपके पास ज़रूर मिल जाएगा उसका। ये यूनिवर्स की एक प्लानिंग है आपके लिए। एक आपके पास पावर्स होगी यहाँ पर, यूनिवर्स खुद दे रहा है आपको। इसीलिए आपको ये तैयार, जो मैं कह रही हूँ ना, तैयार किया जा रहा है, ये इस पोजीशन के लिए आपको तैयार किया जा रहा है डियर। 5 नंबर, पता है, आपको गुरु की भूमिका में बैठाया जा रहा है। आप गुरु की पोजीशन पर आप बैठोगे। 5 नंबर गुरु का होता है, बृहस्पति का होता है यहाँ पर। आपका गुरु बहुत बलवान है। आपकी, वो कहते हैं ना, ज्ञान के पट यहाँ पर खुलने वाले हैं डियर। आपको बहुत, सरस्वती माँ का असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर होने वाली है। ओके, बहुत बहुत मैं खुश हूँ आपके लिए। बहुत बहुत अच्छी रीडिंग। के लिए क्या प्लानिंग है। ओके, ये पाइल 1 में भी निकला था। यस, ये आपको है ना, बस आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये एक गाइडलाइंस भी निकलती है, मैं आपको बता दूँ। कभी भी आपके पास इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है, आप एक गुरु की भूमिका में बैठे हो, एक समाज सेवक हो यहाँ पर, तो कभी भी किसी भी चीज़ में अपने आप को अटकाओ मत। ठीक है, आपके पास इतना ज्ञान है कि इजीली उसको कट करके आप आगे की तरफ निकल सकते हो। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं आपको, पाइल नंबर 2, किसी पर भी आपको अंधा विश्वास कभी नहीं करना है। जब तक पूरी चीज़ें आपके सामने आ नहीं जाती, जब तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती, तब तक आप कभी भी किसी भी चीज़ को, मतलब वो कहते हैं ना, एक पूरा सब कुछ नॉलेज हो जाना, तब तक वहाँ से हटो मत, डिसीजन मत लो किसी भी चीज़ का। यहाँ पर पाइल नंबर 2, यहाँ पर मैं आपको एक गाइडलाइंस और मिल रही है आपको, कि आप है ना, जब भी आपको ऐसा फील होता है कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हूँ या मुझे समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो सिर्फ आपको क्या करना है, अपने भीतर झांको, अपने अंदर देखो, सब कुछ आप ही के अंदर है। ओके, यहाँ पर आप बहुत इजीली हर सिचुएशन से निकल सकते हो। आप तो निकल सकते हो, वो प्लस लोगों को भी निकाल सकते हो आप यहाँ पर। आप लोगों की हेल्प करने वाले हो यहाँ पर, जो किसी चीज़ में बंधे हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय इंसान हो, आपको सबके साथ न्याय करना है यहाँ पर। ठीक है, एक कहते हैं ना कि न्याय की भूमिका को निभाना, ये यूनिवर्स की एक प्लानिंग है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर पॉजिटिव सोल है, बहुत प्योर सोल है। यूनिवर्स इसीलिए इतना कनेक्शन है आपका। पाइल नंबर 2 शफल करूंगी मैं। यूनिवर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं, यूनिवर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं, यूनिवर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं।
पेशेंस। गॉड। बिल्कुल, ये यूनिवर्स है ना मैं पायल टू, जब इतना कुछ बड़ा होगा तो पेशेंस भी तो रखना है ना आपको। ओके, क्योंकि इस सिचुएशन से बाहर आना है आपको, ये काम इससे लोगों को निकालना है। ये अभी आप ये चल रहे हो, तैयार किया जा रहा है आपको, ये फ्यूचर है, फ्यूचर के बारे में बता रही हूँ। तो पेशेंस रखो, इन सब चीज़ों के लिए आपको पेशेंस रखना है। और जब यहाँ पर इस पोजीशन पे बैठोगे ना आप, तो आपको जो चीज़ चाहिए, ओके, जिन चीज़ों की भी ज़रूरत है, जिन चीज़ों की भी नीड है, आपको पैसों की नीड है, या आपको शायद एक आप चाहते हो कि मेरे पास इतना, मतलब इतनी मनी हो, इतना सब कुछ हो मेरे पास कि मैं आगे भी किसी की हेल्प कर सकूं, आगे भी लोगों को मैं यहाँ पर दे सकूं यहाँ पर। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपको, उसके लिए पेशेंस रखो, थोड़ा सा होप बना कर रखो। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक गाइडलाइंस और भी देना चाहते हैं कि आप है ना काम कर रहे हो, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, एनर्जी से कनेक्शन है आपका, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा करते हो, शायद फिर रुक जाते हो आप, फिर थोड़ा मेहनत करने के बाद फिर देखने लगते हो, हाँ आप कितना और करने की ज़रूरत है, कितना हो चुका है यहाँ पर। आप है ना ये मत सोचो कि हाँ मैंने इतना कर लिया, आप एक टारगेट रखो कि हाँ मुझे इतना अचीव करना है और मुझे यहाँ तक पहुँचना है। ये यूनिवर्स की एक प्लानिंग है आपके लिए। ओके, मैं यहाँ पर एनर्जी टेक से लेती हूँ आपके लिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब यहाँ पर यूनिवर्स आपको वो पूरा सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आपके अंदर ये हो, आप ये हो, आप शेर हो, आप गुरु हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपको सिर्फ यूनिवर्स अभी आपको स्ट्रेंथ दे रहे कि आप बहुत पावरफुल सोल हो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर। आप किसी भी चीज़ में हाथ डालोगे उसमें आपको सक्सेस यहाँ मिलेगी। किसी तरह का कोई डर नहीं रहेगा आपके अंदर, कोई भय नहीं रहेगा, वो ये तैयार कर रहे हैं आपको। ठीक है, आप एक है ना, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत मासूमियत से आप अपनी ज़िंदगी को निकाल रहे थे, लेकिन यूनिवर्स आपके अंदर एक आपको एक शेर की तरह, शेरनी की तरह यहाँ पर देखना चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी को और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाओ। लाइफ को काटना नहीं है, लाइफ को जीना है। यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। पहचानो अपने आप को, आप गुरु हो, आप एक हीलर हो, हर किसी से डरने वालों में से नहीं हो, डराने वालों में से हो। अपनी पावर्स में आओ यहाँ पर। एंजल्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, हर किसी को हैंडल कर सकते हो, आपके अंदर वो एनर्जीज हैं, किसी भी सिचुएशन को पलट सकते हो आप, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है यहाँ पर। ठीक है, वो कहते हैं ना, डट के खड़े रहना, डट के मुकाबला करना, वक्त है निकल ही जाएगा, तो मंजिल तक तो पहुंचना है ना। ओके, द वर्ल्ड, बस और क्या चाहिए। आपको सिर्फ अपना जो फोकस है ना, वो एक कहते हैं ना कि कुछ बड़ा सोचो, बड़ा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर, छोटा मत सोचो। मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो चीज़ मिलेगी तो सोचो उसका टेस्ट क्या होगा, उसका स्वाद क्या होगा, उस चीज़ को फील करोगे तो कैसा महसूस होगा। ओके, तो यहाँ पर बड़ा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर। द वर्ल्ड, आपका बहुत पेशेंस रखा है आपने अंदर, है भी आपके अंदर। तो यूनिवर्स जो कहते हैं ना, जो सब्र रखता है वो यूनिवर्स उसका फ्रूट भी यहाँ पर देता है। एक बहुत लंबे टाइम से आपने बहुत चीज़ों का सब्र रखा है आपने, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएगी। यूनिवर्स की प्लानिंग है कि आपको कुछ बड़ा सोचना है, बड़ा सोचो और उसके ऊपर लग जाओ काम पे। ओके, यहाँ पर आपको एक है ना, एक आपने अपनी किसी एक ये इस यहाँ पर आपने शायद काम तो बहुत किया है, तो ये इस एनर्जी से अब निकल रहे हो, अब इस एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि ये कार्ड्स मुझे वही बता रहा है। द वर्ल्ड का एक साइकिल को कंप्लीट बताना, यूनिवर्स एंजल्स की प्रोटेक्शन में होना, सब कुछ आप एक उसमें हो आप यहाँ पर।
ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड बहुत ज़्यादा आप आध्यात्मिक, वो कहते हैं ना ब्रह्मांड की तरीके से। आप, मैं बताऊं आपको, ये देखो ये पर्सन जा रहा है यहाँ से और कैसे ये इसको अर्थ को देख रहा है, ब्रह्मांड है ये सब कुछ, ये इसके सिर्फ निगाह है, इसका फोकस सिर्फ वहीं पर ही है। ओके, तो कुछ बड़ा सोचना है आपको। मैं ओशो से देखती हूँ आप अपने सभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रही है, सभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। थैंक यू, सभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। शेयरिंग, वाह। मैं पाइल नंबर 2 में मतलब मैं खुद अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ कि मैं पहले से ही बता रही हूँ क्योंकि आपको चीज़ों को, ये क्या है, ये देख रहे हो आप, बताना है लोगों को, शेयर करना है आपको, अपने आप को प्रूफ करना है यहाँ पर आपको कि आप कौन हो। यहाँ पर आपके अंदर दोनों चीज़ें हैं, एक माँ भी छुपी हुई है आपके अंदर, एक शेर भी छुपा हुआ है आपके अंदर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, मेल में भी दोनों एनर्जी होती है, फीमेल में भी दोनों एनर्जीज होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहा है कि आपके पास सब कुछ होगा, जो चाहते हो आपको सब कुछ दिया जाएगा और आप उस चीज़ से खुद तो हैप्पी होगे, खुश तो बहुत खुश होने वाले हो, प्लस आप अपनी खुशियों को, आप अपनी अबंडेंस को, आप अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ भी आप शेयर करने वाले हो। यहाँ पर एक आप लाइट वर्कर हो, एक प्रकाश दिखाने वाली सोल हो, आप लोगों को प्रॉब्लम से निकालने वाली हो, आपके हाथों में बहुत पॉजिटिविटी है, आप लोगों को बहुत सर्व करने वाले हो। फ्यूचर में चीज़ें आपके हिसाब से, वो खुद कहते हैं ना, चीज़ें होने वाली हैं, आपको बहुत बड़ी पोजीशन पे यहाँ पर आपको बिठाया जाएगा। एक यूनिवर्स की ये प्लानिंग है आपके लिए। थैंक यू सो मच। वाओ, हारमनी, और क्या चाहिए। आप देख रहे हो इसको, मैं आज बहुत खुश हूँ। पाइल नंबर 2, ये देख रहे हो, ये आपका पता है, ये मेडिटेशन, ध्यान, योगा और एनर्जीज फ्लो हो रही है, इसके इर्द गिर्द एनर्जीज फैल रही है यूनिवर्स के एनर्जी से। यहाँ पर आपका पाइल नंबर 2, आपका हार्ट चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा दोनों का मिलन हो रहा है। यहाँ पर दोनों एक साथ वो धड़क रहा है, आपका दिल भी धड़क रहा है और आपकी थर्ड आई भी एक्टिव हो रही है। यहाँ पर सोचो क्या मंजर होगा, क्या नज़ारा होगा जब आप इस चीज़ में आओगे। ओके, ये इस पीस में जाने वालों, इस शांति में आप जाने वालों, तभी तो आप बनोगे। ये ऐसे नहीं बन जाते हैं गुरु, ऐसे नहीं दूसरों को रास्ता दिखाते हम लोगों को। ठीक है, जिस पर यूनिवर्स जिसको ब्लेस्ड करता है, आशीर्वाद देता है, वही ऐसी सोल्स बनती हैं। वो चुनता है, सिलेक्ट करता है वो सोलों को कि हाँ आपको उठाया जाए, पहले आपको रेडी किया जाए, इस तरीके से फिर आपको यहाँ पर बिठाया जाए। आप बहुत ब्लेस्ड हो, पाइल नंबर 2। ठीक है, मैं यहाँ पर एनर्जी एंजल डेक से लूँगी। थैंक यू। जस्ट पाइल क्या प्लानिंग है, क्या प्लानिंग कर रहा है आपके लिए, क्या प्लानिंग कर रहा है आपके लिए। वाह, इंस्पिरेशंस एंड करेज। वाह, पाइल नंबर 2, आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ओल्ड सोल हो और बहुत ममता से भरे हुए हो आप, और बहुत करुणा है आपके अंदर। यानी कि आप तो सिर्फ एक दिया जलाते होगे, आपको नहीं पता आपकी एनर्जी से कितने कितने दिए जल जाते होंगे। ओके, सिर्फ आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका हृदय, आपका दिल बहुत प्यार है उसके अंदर, लोगों को कुछ देना, लोगों के लिए कुछ करना, और बदले में क्या, प्यार लेना, सिर्फ प्यार लेना। मतलब मुझे ऐसा लग रहा आपकी सोल है ना, किसी से कुछ नहीं चाहती, वो ईश्वर से भी यही बोलती होगी आपकी सोल
आपको पता हो या ना हो, आपकी सोल की ये डिमांड है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए। आपकी सोल को सिर्फ प्रेम की भूखी है, वो कुछ नहीं चाहिए उसको। इसीलिए इसीलिए आप यूनिवर्स के इतने नज़दीक हो। आप जब भी दिल से यूनिवर्स से कुछ भी मांगोगे ना, और एक कैंडल जला के कुछ भी मांगोगे, वो आपको देगी। और जब भी आप पूजा पाठ करते हो, आराधना करते हो, दिया लगा के कुछ भी करते हो, आपका तुरंत यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनता है। पायल नंबर 2 बहुत पॉजिटिव। तो ये यूनिवर्स की आपके लिए एक प्लानिंग चल रही है। यहाँ पे 1 कार्ड और लूँगी बस। थैंक यू सो मच। वाह, कनेक्ट विद गाया, ये पायल नंबर 2 में भी निकला था, सॉरी पायल नंबर 1 में भी निकला था, ये कार्ड भी पायल नंबर 1 में निकला था। ये देखो, आपको है ना, आप अपनी खुशियों के साथ यहाँ पर जुड़ने वाले हो, आप अपने लाइफ पर्पस पे जुड़ने वाले हो। आपको है ना, आपकी जिस चीज़ में आपकी खुशी है उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो चीज़ें आपको यूनिवर्स यहाँ पर देना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर मैं देखो, सभी के साथ ये रीडिंग, मैं तो ये चाहती हूँ सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो। और आप अपने अपने देखो, यहाँ पर ये गुरु की भूमिका, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, समाज सेवक भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो भी जिस फील्ड में है, हम जिस बैंक में भी बैठे हो आप, तो आप क्या कर रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो ना, सबकी कस्टमर की। डॉक्टर हो, आप क्या कर रहे हो, कितने बड़े हीलर हो आप, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से आप लोगों को निकालते हो, बेटे बेटा लोगों को हील कर देते हो आप। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी अलग ही कुछ अलग ही करोगे, नहीं, जो जिस फील्ड में है ये यूनिवर्स चाहता है, ये प्लानिंग है कि आप उसमें और बेटर 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 करो आप यहाँ पर। ओके, तो पायल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ही प्यारी, बहुत ही पॉजिटिव। और थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे वीडियो में, सॉरी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ओके, बाय पायल 2, थैंक यू।